उसी समय महाराज बताया जाता है 1 2 3 बार नहीं, जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 18वीं बार भी आया, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ सका भगवान का। क्योंकि कहा जाता है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और उन प्रभु से क्या छिपो जिनके हाथ में लगाम डोरी, है ना। उनसे कुछ छिप सकता है? कभी कभार महाराज हमारी आंखें भी धोखा दे देते हैं, देती हैं कि नहीं? देती है ना। हाँ, अब भगवान के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में पीछे काल यवन पड़ गया भगवान श्री कृष्ण के। जैसे ही काल यवन पीछे पड़ा तो भगवान भागने लगे, और जब भगवान भागे तो काल यवन भी भागने लगा। इधर भगवान ने पहले ही योग माया से समझा करके कहा, जाओ तुम द्वारिकापुरी बड़ी सुंदर समुद्र के टापू पर बनाओ। अब आज महाराज वैसी ही बनी है द्वारिका, लेकिन बताया जाता है कि द्वारिका जल में डूब चुकी है। भगवान जैसे ही पहाड़ पर चढ़े, जरासंध ने चारों तरफ से घिरवा करके आग लगवा दी उसमें। भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं, मानधाता के पुत्र मुक्षुंद महाराज एक गुफा में सो रहे हैं। भगवान ने उस गुफा में अपना पीतांबर डाल दिया मुक्षुंद महाराज के भी ऊपर। कालीवन ने सोचा हमें लगता है ये सोने का बहाना कर रहा है। कालीवन ने जैसे ही लात मारी, मुक्षुंद महाराज की नींद टूट गई, और नींद टूटी तो कालीवन भस्म हो गया। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ भगवान पड़ जाता है। बोलिए रणछोड़ भगवान की। उसी समय छलांग लगाई, और छलांग लगाने के बाद द्वारिकापुरी में कूद गए। भगवान द्वारिकापुरी में कूदे तो अब जितने भी मथुरा के लोग थे और वृंदावन के लोग थे, सभी को कन्हैया ने वहीं बुलवा लिया। बुलवाने के बाद में अब इनके बड़े भैया नाम है, बड़े भैया है जिनका नाम है बलराम। अब शादी का नंबर आया, क्योंकि महाराज जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि हमारा पुत्र या पुत्री शादी के योग्य हो गए, हमें शादी कर देनी चाहिए। लेकिन महाराज हमने देखा है इतने बड़े बड़े घर हैं जिनके घरों में लड़कियों की उम्र 40-40 साल की है। ये गलत है। सियानी लड़की महाराज घर में ज्यादा दिन तक अगर रखी जाती है तो माता पिता को दोष लगता है। इसलिए समय के अनुसार बेटी की शादी कर देनी चाहिए। पहली बात तो कहा जाता है कि बेटी अगर बाहर आए तो सुरक्षित नहीं, और बेटी अगर गर्भ के अंदर रहे फिर भी सुरक्षित नहीं। क्यों? क्योंकि माँ को अगर पता चल जाए कि हमारे गर्भ में बेटी है, तो जब तक मरवा नहीं देगी तब तक चैन से बैठ नहीं सकती है। एक बात बताओ, क्या बेटी कोई संतान नहीं है? आप लोग डरते क्यों हैं बेटियों से? मुझे भी पता है, सिर्फ दहेज के कारण। शादी होगी दहेज मांगेंगे, और ये खासकर आदत है भारत वालों की। अगर लड़का कहीं लग जाए, लड़का कहीं अगर लग जाए, गवर्नमेंट जॉब करने लगे यानी सरकारी नौकरी, तो फिर सब कुछ लड़की वालों से ही लेना चाहते हैं, मैं ब्याज के। और लड़की वाले बेचारे देते भी हैं कि हमारी लड़की अच्छी जगह पहुंच रही है ना। कहा जाता है कि दहेज देना भी पाप है और दहेज लेना भी पाप है। अगर ये दहेज की बीमारी हमारे भारत देश से निकल जाए
तो शायद हमारा जैसा पहले आर्यावर्त देश था वैसा ही अब हो जाए। अब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने खून की आजादी दिलाई है उनके बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। हमारे देश के फौजी भाई लोग देश की सेवा करने के लिए सर्दी गर्मी धूप नहीं देखते हैं, रक्षा के लिए मर मिटते हैं। लेकिन यहाँ महाराज एक बहन बेटी की अगर इज्जत लूटी जाए ना तो कोई व्यक्ति वहां खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? कि हम भैया बवाल क्यों मोल ले ले, है ना? कहते हैं ना लोग। तो महाराज कहा जाता है कि हमारा पवित्र भारत देश है, इसे लोग माँ के नाम से जानते हैं। और कोई देश को कोई माँ के नाम से पुकारता है? बताइए। सिर्फ अपने पवित्र भारत देश को लोग भारत माँ के नाम से पुकारते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस जगह पर आई हूँ। मेरा कितना सुंदर भारत देश है। मेरे भारत देश में वृक्षों से भी माँ कहते हैं, मिट्टी से भी माँ कहते हैं, पशु से भी माँ कहते हैं, नदी तालाबों से भी माँ कहते हैं। क्योंकि वृक्ष तुलसी है ना, उससे भी हम माँ कहते हैं। गाय पशु है लेकिन उससे हम माँ कहते हैं। नदी